हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीरू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं अभी इस टाइम रूम में हूँ। मैं लेटी हुई थी तो थोड़ा सा मैस दिख रहा होगा आप लोगों को। कुछ नहीं, बस ये जो पिलो है ये थोड़ा इधर उधर हो गया था तो इसको रख दिया मैंने। बाकी कुछ नहीं है, बस वो बुक्स पड़े हुए हैं एंड कुछ भी नहीं है। बस इतना सही था क्योंकि मैं सोई थी हाफ एन आवर, बस मुझे नींद आई एंड उसके बाद जो है मैं उठ गई। उठने के बाद फिर जस्ट हवा अच्छी चल रही है, बट इस वाले रूम में गर्मी लग रही है। उधर वाले बाहर बैल्कनी वाले रूम में ठंडक है। तो बस अभी जस्ट उठी मैं और फिर बस थोड़ा सा अपना कुछ शो वगैरह ऐसे देखा। शो यूट्यूब पे ही। टीवी नहीं, टीवी आज पापा देख रहे हैं तो टीवी नहीं देखा। नेल पॉलिश तो कल ही लगाया था मैंने। दोनों हाथों में लगाया था मैंने, ये देख सकते हो आप लोग। तो दोनों हाथों में मैंने नेल पॉलिश लगा लिया था एंड मैंने पहने आज पिंक कलर का टॉप। और बस मैंने सोचा चलो भाई ब्लॉग का इंट्रो करते हैं, अदरवाइज़ ये मेरा रह जाता है। तो मैं बैक करके दिखाती हूँ आप लोगों को मेरी ड्रेस। तो अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बैक करके। तो गाइज मैंने जो ड्रेस पहन रखी है ये है। नीचे ब्लैक प्लाजो है एंड ऊपर है पिंक कलर का टॉप, जो आप लोगों को देखने में समझ आ रहा होगा। तो ये देख सकते हो आप लोग। ये पहन रखा है मैंने, लूज टॉप है एंड नीचे ब्लैक प्लाजो है। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है मेरे नेल पॉलिश। हाँ, ये देखो। तो चलो 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 फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पर मैं जस्ट आ गई थी बिस्तर को समेटने के लिए। मैंने सोचा चलो बिस्तर को थोड़ा सा समेट लेते हैं और अपने बेड वेड लगा लेते हैं अच्छे से। क्योंकि ये जो मैस होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे मैस पड़ा हुआ। मैंने ब्लूटूथ ईयरबड्स को चार्ज में लगा दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। ब्रश व्रश सब करने के बाद मैं आई थी यहाँ पर। तो ये सब समेट दिया एंड मैंने हैवी शर्ट पहन ली जस्ट बिकॉज मॉर्निंग में इतनी तेज़ ठंड लग रही थी ना। मौसम थोड़ा वैसा हो गया था जो मेरा फेवरेट मौसम है। मैंने आप लोगों को शुरू से बोला ही है कि मेरा फेवरेट मौसम जो है वो सर्दियों का है। तो वही मौसम इतना अच्छा हो रहा था और उसमें मुझे ठंड लग रही थी। तो मैंने शर्ट डाल ली। मैंने कहा भाई अचानक वाली ठंड ही फीवर कर देता है। अचानक से जैसे ठंड हो एंड अचानक से गर्मी। अभी जो मौसम है इस मौसम में हमें ढलना पड़ेगा। तो इस मौसम में अगर हम ढल जाएंगे तो हमारी हैबिट हो जाएगी, हमारे बॉडी को उस मौसम की हैबिट हो जाएगी। क्योंकि जाती गर्मी है, जाती गर्मी में सर्दी आती है तो हमें इसमें ढलना पड़ता है। एंड जब जाती सर्दी में फिर गर्मी आएगी तो हमें उसमें ढलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो होती है ना यही कोल्ड होने का होता है। एंड मैं भाई से बात कर रही थी और मस्ती कर रही थी मैं उससे। और चादर वादर समेट रही थी मैंने सोचा चलो भाई बेड लगा देते हैं एंड आपसे अपनी रूटीन भी शेयर कर लेंगे। और ये बड़ा वाला बेडशीट चादर ओढ़ने वाला, तो वैसे ये बेडशीट है बट ये ना लाइट लगता है ये, तो हम इसको ओढ़ते हैं तो इजी पड़ता है। अदरवाइज़ ये बेडशीट है वो वाला मौसम होता है ना, ज़्यादा गर्मी नहीं ज़्यादा ठंडी नहीं, ना रज़ाई मोटा ओढ़ सकते ना पतला। तो इसी वजह से जो है हमने इसको रखा है। तो बस यहाँ पर मैं सारी बेडशीट वगैरह सब लगा के मैं शुरू में ही फ्री हो जाती हूँ। क्योंकि उसके बाद सोशल मीडिया वगैरह देखना पड़ता है एंड स्टडी। ये मैं अपनी सारी बुक्स कॉपीज यहाँ पर रख लूँगी एक जगह पे, सब कुछ जमा लूँगी एक जगह पे। एंड गाइस सॉरी मेरी आवाज़ अगर आप लोग को इरिटेटिंग लगे, एक्चुअली मुझे कोल्ड हो रहा है थोड़ा। क्योंकि वही मौसम थोड़ा वैसा हो रहा है तो उसकी वजह से ऐड थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आए तो इग्नोर कर लेना गाइस। गाइस क्या है ना, जब भी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग की बात होती है ना तो ऑब्वियसली नॉइस आ ही जाता है, इतनी गुस्सा आती है। जबकि मैं अपने रूम में जाकर कर रही हूँ और मेरा रूम तो अंदर को पड़ता है एंड उसमें भी आवाज़ आ जाती है। तो यहाँ मैं नीचे से चादर ठीक करूँगी क्योंकि चादर जो है थोड़ा वैसा हो रहा था। तो गाइस हो गया है मेरा काम एंड अब मैं जाऊँ छत पे। तो नहीं दिखा रही थी। तो गाइस मैं जा रही हूँ अभी छत पे और छत पे जाकर होगा तो मैं कबूतरों के लिए पानी डालूंगी। क्योंकि ये पुण्य का काम नहीं कर सकता तो इसे कंटिन्यू देंगे हम। तो चलो फिर मैं छत पे चलती हूँ। तो गाइस मुझे अपने बालों में लगाना है तेल। और तेल क्या, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं तेल कैसे लगाती हूँ तो मैं बता दूँ। तो एक मिनट। तो ये देख रहे हो ये है मेथी पिसी हुई और ग्राइंडर में मम्मा ने मेरी मेथी को पीस दिया है। और इसको मैं किसी भी अपने हेयर ऑयल में लगाकर
यूज़ करूँगी। मैं बता दूँ, मैं सिंपल कोई सा भी हेयर ऑयल यूज़ नहीं करती, मैं ओनली कोकोनट हेयर ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। और या आप लोगों को जो ऊपर मामा अर्थ दिख रहा होगा वो एक्चुअली मेरी नॉइस वो एक्चुअली मेरी दीदी ने भिजवा दिया था मम्मा के लिए कि मम्मा यूज़ कर लेंगी, और मैं उसको यूज़ नहीं करती गाइस, क्योंकि मतलब मेरे बालों में जो हैबिट बनी हुई है जिस चीज़ की, तो मैं उसको नहीं छोड़ सकती। मेरे बालों में जैसे कि हैबिट बनी हुई है कोकोनट हेयर ऑयल, तो मैं उसको यूज़ करती हूँ। उसमें वैसे मैं बता दूँ, ये मेथी पिसा हुआ, आप जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हो, जो भी आप पे सूट करता है उसमें इसको डाल लो। ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑयल में डालना, उसी में नहीं, जो आपके बालों पे सूट करता है उसमें मेथी का पिसा हुआ डालो, कच्चा कोई पकाना उकाना नहीं है। एंड उसको यूज़ करो, 1 मंथ में आपको फील हो जाएगा कि हाँ बेटर है। मेरे हेयर फॉल कम हो गए हैं सीरियसली, तो मैं अब इसको ऑयल में डालूंगी, फिर मैं तेल लगाऊंगी, बालों में होगा तो मम्मा से लगवाऊंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी कोई भी नहीं है घर पे, सब कहीं गए हैं। मम्मा भी आती होंगी, कॉल आ रही है, देखती हूँ तुम्हें। हेलो, हाँ हेलो। तो गाइज़ मैंने बच्चों को भेज दिया है, और आज का मौसम जो है सीरियसली इतना औसम हो रहा है। तो आज का मौसम इतना औसम हो रहा है, तो आप लोग भी टी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने जो चाय बनाई है, मैंने सारे ग्लास विंडो बंद कर दिया है, क्योंकि कोल्ड हो गया मुझे थोड़ा सा। और मैंने चाय बना ली, कड़क चाय बनाई है मैंने, अदरवाइज़ मैं कड़क बिल्कुल नहीं पीती। मैं चाय को, आप लोगों को पता है, मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ मैं चाय को। और अभी है नहीं घर पे, भाई गया है कंप्यूटर सीखने के लिए, और मैं जस्ट स्टडी कर रही थी अपना। बच्चों को भेज के मैं स्टडी करने बैठ गई थी। मतलब मेरा जो टाइम है ऐसे ही रहता है, बच्चों को भी पढ़ा लेती हूँ कि खुद का थोड़ा निकल जाए, और अपनी खुद की स्टडी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है अपनी खुद की, देन काम करना पड़ता है। तो ऐसे में ही मेरा निकल जाता है। और अभी मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ, तो मैंने सोचा चलो चाय बना के, थोड़ा हेडेक हो रहा था, नींद तोड़कर स्टडी वगैरह करती हूँ तो थोड़ा हो जाता है हेडेक एंड कोल्ड वगैरह, आप लोगों को समझ आ रहा होगा मेरे चेहरे से। चाय पी के थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है, और स्टडी वगैरह ही होता है। और अभी जाऊँगी मैं थोड़ी देर में थोड़ा सा काम करने। तो चलो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, अदरवाइज़ चाय ठंडी हो जाएगी तो फ़ायदा नहीं करेगा ना, इसीलिए। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइज़ यहाँ मैं आ गई थी साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए। हाँ, तो लाइक जैसे पास्ता वगैरह बनता है ना, तो वैसे ही बनता है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने क्या था, टमाटर एंड अनियन को चॉप करके कढ़ाई में डाल दिया था, तेल में डाला था जीरा, एंड उसके बाद ये डाल के फिर उसमें नमक डालूँगी। नमक इसलिए पहले डाला कि मतलब टोमेटो जो है थोड़ा सा गल जाए, और लाइक पास्ता की तरह ही बनाना है। एंड साथ में ना मैं दीदी से कॉल कर रही थी, ईयरबड्स लगा रखा था मैंने, एंड ब्लॉग चल रहा था, तो मैं कॉल भी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट डाल दिया अदरक लहसुन का। तो यहाँ पर मैंने बस नमक वमक डाल के एंड अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और दीदी से साथ में बात हो रही थी, तो मतलब मैं ब्लॉग को जैसा हो पाया मैंने ले लिया। मैंने सोचा आप लोगों को रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया साबूदाना, मतलब इसको हाफ़ एंड 1 आवर पहले ही पानी में भिगो लिया था, बस कुछ नहीं करना। और उसको ना फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेना, जिससे कि चिपके ना। तो वो मैं एक्चुअली मैं भूल गई थी, तो फिर भी मैंने तेल से वो कर लिया था, तो फिर भी मेरा वैसे नहीं चिपका। तो अगर आपको ना चिपकाना हो, लेप्सी टाइप जो हो जाता है वो ना चाहिए, तो आप ठंडे पानी में वॉश कर लेना इसको। और उसके बाद डालो नमक। नमक डालने के बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी। एक्चुअली दीदी से कॉल पे बात चल रही थी, मैं बार बार बोल रही हूँ इसलिए थोड़ा सा हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने लाल मिर्च डाल दी। लाल मिर्च तो पता ही है, मतलब टेस्ट के लिए बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक्चुअली मैं बताऊँ सच, तो मैं भी फर्स्ट टाइम साबूदाने की खिचड़ी बना रही थी, और मैं बताऊँ नाश्ते के लिए ना बहुत ही अच्छा होता है ये, और हेल्दी भी होता है लाइक, एंड मतलब बेनिफिट होता है हमारे लिए। साबूदाने की खीर ले लो, खिचड़ी ले लो, बहुत ही अच्छा होता है। और हल्दी डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने अब इनको अच्छे से चम्मच चला लेना है, और साथ के साथ दीदी से बातें भी हो रही थी मेरी। और एक्चुअली हुआ क्या, साथ में ब्लॉग भी चल रहा था, तो ना बीच बीच में ना आवाज़ डिस्टर्ब हो रही थी उनको,
तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। दीदी ने बोला ठीक है, मैं भी काम कर लेती हूँ, तू भी कर ले, फिर हम कर लेंगे बातें। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस उसके बाद यहाँ पर देखो, फिर हम आएंगे अब यहाँ छत पे। तो छत पे मैंने बताया था टंकी की प्रॉब्लम, तो मम्मा झांक के देख रही थी। ये मेरी मम्मा है एंड भाई। तो मैंने कहा मम्मा ऊपर मत चढ़ो, मैं पापा से बोल दूँगी। तो हम ऐसी मस्तियाँ कर रहे थे एंड मैं क्लिप ले रही थी। और यहाँ शाम के टाइम गाइस मैं बोल दूँ अज़ान चल रहा था। तो मैं बेशक आई एम हिंदू, बट मैं नहीं चाहती कि भाई दोनों धर्म हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सब भाई भाई है, भगवान है, अल्लाह है, सब है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि यहाँ पर वो करूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही थी। और यहाँ पर चल रहा था वीडियो मेरा। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये शर्ट क्यों डाल रखी है। देखो कबूतर, देखो इनको देना है पानी, क्योंकि इनके पानी देने का टाइम आ गया है। तो मुझे इनको पानी देना है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये ब्लैक शर्ट क्यों डाला। जस्ट बिकॉज मौसम सडनली कल से ठंडा हो गया है, तो मुझे कोल्ड हो जाता है और थोड़ा हो जाता है। तो इसी वजह से जो है मैंने शर्ट डाल लिया, पिंक कलर का टॉप ऊपर से शर्ट डाल लिया, जिससे कि मतलब मुझे ठंड ना लगे। तो इसलिए मैंने डाल लिया। और मैंने सोचा भाई चलो ठंड से बचने के लिए शर्ट डाल लेते हैं। और ब्लॉग को एंड भी करने के लिए आ गई हूँ। मैं पहले कबूतर को पानी डाल देती हूँ। वो क्लिप शायद आप लोग ना देख पाओ, क्योंकि कोई आया ही नहीं है छत पे और मैं ही आई हूँ। और मैंने सोचा चलो पहले भी दिखा चुकी हूँ, चलो पहले मैं डाल देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो ये देखो धूप निकल गई। और आज धूप में बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो धूप में आप लोग समझ सकते हो, धूप में बहुत अच्छा लग रहा है आज, इसलिए मैं थोड़ी देर खड़ी हो जाऊंगी धूप में। तो गाइस मैंने कबूतरों को पानी दे दिया है और मतलब मैंने अपना सब कर लिया। अब चाहूँगी थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी, मतलब सब कुछ मेरा, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया मेरा सब कुछ मॉर्निंग में हो जाता है। तो बस मेरा सारा काम हो गया। और अब चाहूँगी मैं नीचे, मैं थोड़ा सा विटामिन डी ले रही थी, सूरज की धूप ले रही थी मैं, क्योंकि मुझे जो है ठंड लग रही थी बहुत तेज़। तो मैंने सोचा भाई थोड़ी सी धूप ले लेते हैं और साथ में ब्लॉग को भी एंड कर देंगे। तो बस मैंने सोचा चलो, और हवा लग रही है, अब मुझे आई थिंक शर्ट डालनी पड़ेगी। ठंडा, क्योंकि जैसे कि मतलब मौसम जो है थोड़ा सा ठंडा हो रहा है मौसम। और मौसम अब क्या, अब तो सर्दी आएगी, वैसे भी तो सर्दी आ जाएगी, फिर उसके बाद मौसम वैसे भी ठंडा हो जाएगा। तो वैसे भी मौसम तो ठंडा हो रहा है और ठंड लग रही है। मैंने सोचा चलो एक शर्ट पहन लेते हैं। मैंने शर्ट पहन ली ब्लैक कलर की, और क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने डाल ली। और अब मैं जाऊँ नीचे, इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड भी कर देती हूँ। कब से मैं बोल रही हूँ बट कर नहीं रही। एक्चुअली कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो वहाँ पर मैं खड़ी थी तो कबूतर पानी नहीं पी पा रहे थे, तो इसलिए मैं इधर आ गई। मैंने सोचा खुद का भी काम करना है, मॉर्निंग में तो पता ही है हो जाता है थोड़ा काम वाम, मम्मी की हेल्प वगैरह। और ये चेन अगेन मैंने अपनी वाली डाल ली फिर से, बिना चेन के हैबिट थी तो गला खाली खाली लग रहा था, इसलिए मैंने डाल लिया। और बस मैं इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग को एंड। और तो मैंने भी सुबह सुबह मैं कंघी वंगी कर लेती हूँ, मैं अपना सब कुछ कर लेती हूँ मॉर्निंग में ही। मेरा सब कुछ हो जाता है, लगभग नहाना धोना इनफैक्ट सब कुछ मॉर्निंग तक मेरा चलता है, सब कुछ हो जाता है, फिर जाकर अपना सारा काम होता है। तो गाइस आप लोग बताना आप लोगों का फेस्टिवल कैसे चल रहा है, दुर्गा पूजा का, नवरात्रि का, जिसका भी जो भी है। और उन सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। जैसे कि आज चौथी पूजा है, मेरी दीदी गई हुई है गाँव, अपने ससुराल में गई हुई है वो, तो वहाँ पर ही मतलब उनका होगा
मतलब उनका जो कुल की पूजा होती है, जो उनके अपना वाला जो पूजा होता है वो वहाँ पे जाकर करना पड़ता है, क्योंकि अभी न्यू मैरिड है तो ऑब्वियसली उन्हें जाना पड़ेगा हर बार। तो वहाँ जाती है और वहीं पर उनकी पूजा वूजा सब होती है, तो वहाँ पर जाकर पूजा वूजा करती है और फिर उसके बाद आ जाती है अपने जहाँ रहती है वहाँ पर। और दिसंबर में हम सब मिलेंगे, सब एक साथ मिलेंगे। वेट नहीं हो रहा है किसी को भी, और मुझे भी वेट नहीं हो रहा। एक खुशी वाली बात है कि मतलब इतने दिन बाद हम सब इकट्ठे होंगे भैया की शादी में, और बहुत ही मज़ा आएगा। और सबसे अच्छी बात गाइस पता है क्या, सर्दी का मौसम है, और मुझे सर्दी के मौसम में कितना भी कहीं भी ले जाओ ना, मुझे सीरियसली बहुत ही अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है सर्दियों में। बट गर्मियों में ना मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ, मतलब मैं एक दो काम में ना मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, उकता जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो सर्दियों के मौसम में मुझे ठीक लगता है, मुझे कहीं भी ले जाओ। और मैंने देखो गर्म पजामे डाल लिए क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत तेज़, इसलिए शर्ट भी डाल लिया मैंने। वैसे ये शर्ट ना न्यू है, इसको उतार दूँगी मैं, भाई बहुत महंगा शर्ट आता है वेलवेट में, तो मैं उतार के कुछ और निकाल लूँगी, जब तक ये किसी कपड़े का सेट का बना है। तो चलो फिर मैं इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर है, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना गाइस प्लीज़, एंड मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे रहा। आप लोगों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, चौथी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग खुश रहना, अच्छे से रहना, मैं भी बहुत अच्छे से रहूँगी। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, क्योंकि मुझे नीचे जाके और भी काम करना है, टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने विटामिन डी भी ले ली। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस जब तक के लिए बाय 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 बाय।